हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो होने वाला है अपने इस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज़ करने के ऊपर। यानी कि मैं अब आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप आखिर इन 10 डेज़ के अंदर बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, कम प्रिपरेशन के साथ भी ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। और वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको इस टाइम में ये गलतियाँ नहीं करनी है, और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे पढ़ना है, और अगर आपको एक टॉपर बनना है तो इस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए आप इसको एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने वाला हूँ और उस डायरेक्शन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सको। चलिए तो बात करते हैं अपने इस वीडियो में। और पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ कि कॉमन गलतियाँ क्या क्या है जो आप इन लास्ट के दिन में करते हो। अब जैसे देखिए कि लास्ट के दिन में सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम रहती है कि वो है आप रिवीजन नहीं करते। आप बार बार नई चीज़ें ग्रास्प करने में रहते हो, उसका रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप मतलब कि उस चीज़ को वापस देखो ही नहीं और रिवीजन करो ही नहीं। जो पढ़ ली है बस ठीक है, एक बार पढ़ ली, अब एग्ज़ाम में लिख के आ जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होता। फिर आप भूलोगे, ऑब्वियस भूलोगे। ऐसा कोई नहीं है, कोई मशीन नहीं है आपका दिमाग की आप बस एग्ज़ाम में बैठे और सब कुछ याद आ गया, ठीक है। इसलिए आपको रिवीजन प्रॉपर करते रहना है इस टाइम पे, अगर आपने जितना भी पढ़ा है उतना, ठीक है। अब देखिए रिवीजन में भी आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। आप उन चीज़ों को याद करने में, उसको कैसे लिखना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि भाई मैंने इतना कंटेंट प्रिपेयर किया है और मैं इसको इस लेवल पे लिख के आ सकता हूँ। यानी कि अगर आप एक टॉपर हो तो आपका रिवीजन सॉलिड होना ही चाहिए, और अगर आप एक मिड में अभी हो तो फिर एटलीस्ट आप जो की पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन करिए। अंदर का कंटेंट पढ़ने की गलती मत करिए। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती दूसरी आती है कि लोग अंदर का कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इस टाइम पे, जो ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि आपने अंदर का कंटेंट पहले पढ़ लिया है। अब अगर जो चीज़ आपने पहले पढ़ ली है तो वो वापस तो आएगी, ठीक है। बस इसलिए अभी आपको करना क्या है कि की पॉइंट्स, जो भी पंच वर्ड्स हैं, जो भी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, उनको याद करिए। ये गोल्डन टाइम है इस चीज़ को याद करने का। मैं सही बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी उसके नंबर नहीं आते हैं, उसकी आप देख ला बड़ी मिस्टेक यही है, या तो वो रिवीजन नहीं करता, पढ़ता जाता है, या फिर उसकी दूसरी बड़ी मिस्टेक होती है कि वो जो पंच वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स होते हैं, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, उनको ध्यान नहीं रखता। यानी कि आपके माइंड में होना चाहिए कि आप जैसे कि एक डिजीज़ के बारे में लिख रहे हो, आप एक वाइटल ऑर्गन के बारे में लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप उसके बारे में क्या क्या लिखने वाले हो। तभी आपको अंदर का कंटेंट याद आएगा जब आपने पढ़ा होगा उसको। देखिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर कर दूँ कि मैं आपको मैक्सिमम वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपके लगभग हर टॉपिक हो जाए। हालांकि पूरा सिलेबस तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना मैक्सिमम हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों RUHS कॉन्स के जितने सारे टॉपर्स बच्चे हैं, जो भी अच्छे लर्नर है, अच्छे एजुकेटर्स हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और वो आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक में मदद कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने वो टॉपिक कम से कम अपने बेस्ट लेवल पे तो किया होगा। यानी कि इस टाइम पे आपको बेस्ट मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कम से कम टाइम के अंदर। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आप सोचिए एक एक यूनिट को करवाने में 6-6 लेक्चर लग जाते हैं। वही हमने वो उसको 1 घंटे में या फिर एक ही लेक्चर में कवर करवा दिया है। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक टैलेंट का मिक्सर है। आपको 10 लोगों का टैलेंट एक साथ मिलेगा, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती आपके लिए। और आप देखिए कि किस तरीके से वो लिखते हैं, उनके नोट्स को पढ़िए, और वो किस टाइप से कंटेंट को ग्रास्प करते हैं उस चीज़ को देखिए। क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दूसरे को थ्योरी, जो दूसरे लोग हैं उनकी थ्योरी को समझना कि वो कैसे करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरे लोगों की थ्योरी को समझना कि वो कैसे ग्रास्प करते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे लॉजिक लगाते हैं। अब देखिए, ये बात हो गई कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर टॉपर बनना है, तो एक बार इससे मैं हटके उनके लिए आता हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको बहुत ज़्यादा डर है कि मुझे बैक लग जाएगी। अब उनके लिए मैं आपको सही तरीका बताऊँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास बचे हैं भाई 10 दिन में कम से कम आप पुराने 4 से 5 साल के पेपर्स को तो लगाइए, क्योंकि उन्हीं से आपके 2-3 क्वेश्चंस तो आ जाने हैं। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप टॉपर हो तो भी काम आ जाएगी, और अगर आप बैक बेंचर हो तो भी काम आ जाएगी। होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि पिछले जो 3-4 साल के पेपर है उनमें भी सारे सवाल हर बार आते हैं, उनमें भी तो हर बार नए नए आते हैं। तो उनमें से आप ऐसे सवालों को चुनिए जो हर साल आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नर्सिंग फाउंडेशन में, तो कम्युनिकेशन,
नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। ये सब ऐसे सवाल है जो बार बार आते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस हो गए। और अगर मैं बात करूँ जैसे कि फार्माकोलॉजी की बात करूँ तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। तो इनको आप इतना सॉलिड करिए कि जब एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन आप उसी का करना जो आपको सबसे बेस्ट आता है, यानी कि जो बार बार आ रखा है उसके चांसेस भी आने के ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसके आने के चांस ज़्यादा है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे और सबसे पहले लिख के जाओगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपका इंप्रेशन हमेशा अच्छा रहेगा उसके लिए। और उसमें आप कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर दो, आप टॉपर बन जाओगे। मतलब कि कुछ एडिशनल ऐसे पॉइंट्स ऐड कर दो जो दूसरे नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों से अलग करोगे तभी टॉपर बन पाओगे। अब अगली बात है कि फिर कुछ नहीं पढ़ा है, 4-5 साल के पेपर कैसे करें, क्योंकि 4-5 साल के पेपर करने भी अपनी एक कला है, स्ट्रेटजी है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आप इसमें भी सबसे बड़ी गलती ये करते हो, सॉल्व पेपर उठाते हो, देखते हो, रट्टा मारते हो, फिर वो याद होता नहीं है और एग्ज़ाम में पता नहीं क्या लिख के आते हो और फिर राम भरोसे रहते हो। 1 महीने तक ऐसे रहते हो, यार कहीं बैक नहीं लग जाए, कहीं हम पास होंगे या नहीं होंगे। ऐसा काम करना ही क्यों जब आपके पास सिर्फ 10 दिन की मेहनत करनी। अरे भाई आप चले भले कितने ही बैक बेंचर हो, भले कितने ही बैक बेंचर हो, आखिरी दिन में तो बैक बेंचर भी पढ़ता है। और अगर फिर भी आप आखिरी दिन में भी नहीं पढ़ रहे तो फिर आप मूर्ख हो। अब देखिए बात करते हैं इसकी कि आपको इन 4-5 साल के पेपर को कैसे एक कलाकारी से पढ़ना है। तो देखिए मैंने आपको सबसे इजी तरीका पहले भी बताया है कि आप उठाओ एक A4 साइज़ का पेपर, उस पे जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, भले तो अब तो चलो सॉल्व पेपर से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ लो, आप स्लाइड शेयर्स यूज कर लो, आप गूगल का यूज़ कर लो, आप बुक्स का यूज़ कर लो, अपना जो एक पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स है वो बनाओ, है ना। ये चीज़ तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी, एक पेपर का शॉर्ट नोट्स बनाओ, ज़्यादा लंबा मत बनाओ ताकि आप उसे रिवीजन कर सको। अब दूसरी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है। उस शॉर्ट नोट्स में मैक्सिमम हेडिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम सब हेडिंग्स होनी चाहिए, कुछ भी अंदर का कंटेंट नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। अब ये हेडिंग और सब हेडिंग आपको करवाएगी क्या, जिस टाइम आप सब कुछ पढ़ लोगे तब आपके दिमाग में एक खिचड़ी बन चुकी है, ऐसी खिचड़ी जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कि बहुत सारा नॉलेज है, कीवर्ड्स हैं, आपकी सब हेडिंग्स हैं, और वही हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपकी उस खिचड़ी को एग्ज़ाम में लिख के आएगी। अब उस खिचड़ी से आपको ज़्यादा नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप बैक की कगार पे नहीं आओगे, क्योंकि बैक लगना बहुत बुरा है। बैक लगेगा तो फिर आपकी दिक्कत आएगी, वही बात है, पैसों की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, और रिग्रेट होगा, और जूनियर हंसेंगे और कि भाई बॉस के तो बैक लग गई, ठीक है। तो आने वाले बच्चों को भी तो मुँह दिखाना है, उस लायक तो बनो। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 10 दिन तो ये अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है कि आप 4 से 5 साल के पेपर्स को लगाने की कोशिश कीजिए, जितने होते हैं। देखिए शुरू के 1-2 पेपर्स में लोड आता है, बाद में क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं तो इजीली सब हो जाता है, ठीक है। आप टाइम को डिवाइड कर दीजिए, 5 सब्जेक्ट है, 10 दिन है, तो आप 2-2 दिन एक सब्जेक्ट को दे दीजिए। और इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज़ करो, क्योंकि आप अंदर अपने आप लिख के आ जाओगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। अब जो टॉपर्स है उसके लिए मैं 1-2 टिप्स बताता हूँ कि कैसे वो बहुत ही अच्छे से टॉप कर सकता है। तो देखो भाई, जैसे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आपके टीचर ने जो नोट्स लिखा है या आपने कहीं से भी पढ़े हैं तो कॉमनली सबने वहीं से ही पढ़ा होगा। अब कम्युनिकेशन में अगर आप अलग से कुछ लिख के आते हो, ऐसा जो वहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं हो, एग्जामिनर ने भी नहीं सोचा हो, तो लिटरली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और उस चीज़ को हाईलाइट करके आइए। हाईलाइट करने से याद आया कि मेरे पास देखिए ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो आप पर्टिकुलर कमेंट्स में मुझे बताइए कि मुझे आप बताइए ऐसे तरीके, तो आपकी मैक्सिमम कमेंट्स देख के मैं दूसरा वीडियो इस पे बना दूंगा। बाकी आप अभी प्लीज़ इन वीडियोस को जो भी मैंने आपके लिए डाले हैं इनको देखिए, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग लोगों के टैलेंट है और जो नोट्स है वो इतने सॉलिड है आप सोच नहीं सकते। मैं खुद किसी के नोट्स देखता था तो मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप मेरे वीडियोज़ में मेरे नोट्स और उनके नोट्स देखना, कंपेयर करके देखना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मतलब उनके नोट्स का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, तो मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। और बाकी आप उन चीज़ों को पढ़िए, उनको लर्न कीजिए, उनको, और जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको कमेंट में डालिए। बाकी फ़िलहाल आपके लिए एक पैथो की प्रॉब्लम चल रही है और भी अदर सब्जेक्ट्स की कैसे उसमें लिखना है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सबके लेक्चर्स हो सकें,
ठीक है। बट मैं आपको एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि ऐसे तरीके बता सकूँ जिससे आप उसमें लिख के आ सको। लिख के आ सको का मतलब कि जब आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कुछ ना कुछ तो छाप के आओ जो एग्जामिनर को रिलायबल लगे, ये दिलाने के लिए, ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपको कुछ आता है, ठीक है। इसलिए आपके ऐसे तरीके मैं लेके आऊँगा, बट आपको इसके लिए खूब सारे कमेंट्स करने हैं ताकि मुझे पता लगे कि आपकी रिक्वायरमेंट है रियली। बाकी मैं तो यही सोचूंगा आप इंटेलिजेंट हो, आप टॉपर हो। चलिए, बाकी आई थिंक ये जो गोल्डन टाइम यूटिलाइजेशन है इसको आप अच्छे से कर पाओगे इन हेल्प की वजह से। क्या क्या गलतियाँ नहीं करें एक बार वापस बता दूँ, रिवीजन करना ना छोड़े और बहुत ज़्यादा अंदर डीप ना पढ़े, डीप इनसाइट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना करके लिखें, डिसाइड करें कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे तैयारी करें। सॉल्व पेपर लेके ना बैठें, उसको कहीं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखें। किसी भी आप रिलायबल मीडियम से आप कहीं से भी कंटेंट उठा रहे हो, वहाँ से आप एटलीस्ट उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपके एंड टाइम में काम आए।